वैश्विक राजनीति में भारत की धमक बढ़ रही है। अब इजरायल की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल दौरा किन मायनों में अहम है? क्या मिडिल ईस्ट में भारत की धमक, भारत की ताकत बढ़ रही है? बिल्कुल सही कहा आपने पूजा जी। जो मिडिल ईस्ट में भारत की धमक, भारत की ताकत बढ़ रही, और इस दौरे के जितने अब पहलू सामने आ रहे हैं, क्योंकि जब हमने लास्ट टाइम बात की थी तो वो हमें पता लगा था बेंजामिन नेतन्याहू साहब की मोदी साहब से बात हुई, उन्होंने कहा जी आप आ जाइए, उन्होंने कहा हाँ ठीक है जी, अगले हफ्ते आ जाते हैं। उसी दिन थोड़ा लग रहा था यार बहुत कुछ होने वाला, बहुत कुछ चीजें जो अभी बताई नहीं जा रही है। भाई राष्ट्रीय सुरक्षा के विषय पे धीरे धीरे करके इनको मोदी सरकार बताएगी, पब्लिक फोरम में लाएगी, नहीं तो इतनी जल्दी भाई कि अगले हफ्ते में आ रहा हूँ, तो इतनी जल्दी तो हम रिश्तेदारों के यहाँ भी नहीं जाते। पर मोदी जी जा रहे हैं और आप देखिए युद्ध के बादल वहां मंडरा रहे, परिस्थिति ठीक नहीं है, युद्ध कभी भी भड़क सकता। उसके बावजूद अगर मोदी जी जा रहे हैं तो कोई बहुत बड़ी चीजें जो है एजेंडा पे। अब जो चीजें सामने आई है, देखिए पहली बार मोदी जी का दूसरा दौरा होगा, 2017 में गए थे, पहला दौरा था मोदी जी का एज प्राइम मिनिस्टर, दूसरा दौरा होगा। ऑपरेशन सिंदूर में इसराइल के हथियारों ने क्या किया, इसके बारे में भारत ने खुले आम बता दिया कि भाई बहुत इफेक्टिव थे, बहुत दमदार है, दुश्मन के छक्के छुड़ाए, पहली बात। अब जो एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजी होती है, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स को रोकने का काम करती है, इसराइल के पास कुछ बहुत सकारात्मक एंटी मिसाइल टेक्नोलॉजियां हैं। उसको लेके बात होगी। देखिए पूजा जी, हम माने या ना माने, हम कहें या ना कहें, भारत इस क्षेत्र का इसराइल है। एक वहाँ इसराइल है, उसकी समस्या, वो छोटा, आबादी छोटी, हम बड़े हैं, हमारी आबादी बड़ी है। बट हम भी इस क्षेत्र के इसराइल है, हमारे आसपास जो भी है कोई मित्र है नहीं, किसी को आप मित्र की श्रेणी में डाल नहीं सकते। कोई एक छोटा शत्रु है, कोई बड़ा शत्रु है। और आजकल इन शत्रुओं ने एक टीम भी बना दी, फुटबॉल टीम की तरह। उसमें मतलब मिडिल ईस्ट से भी उठ के आ जाते हैं हमारे बॉर्डर पे बैठने के लिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने देखा। दूसरी बात जो बात हो रही है वो है ड्यू। ड्यू मतलब डायरेक्ट एनर्जी वेपन, जैसे जो बड़े बड़े लेजर होते हैं, जैसे हम काली की बात करते हैं, एक वेपन है हमारे यहाँ काली, ज्यादा तो उसमें बात नहीं करते, पर ये डायरेक्ट एनर्जी वेपन होते हैं। बड़े से बड़े जहाज, बड़े से बड़े मिसाइल को गिराने की क्षमता ये रखते हैं, ड्रोन वॉरफेयर में बड़े इफेक्टिव होते हैं। उसके बाद जो लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स, इसकी भी कुछ बेहतरीन टेक्नोलॉजी इसराइल के पास है, इस पे बात होने वाली है। नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स, यानी कि जो ड्रोन अगली पीढ़ी के, अगली श्रेणी के हैं, जैसे CH-4 या उससे भी ऊंचे, रेपर के आसपास के, हेरॉन और रेपर के बीच के ड्रोन्स। वैसे इजरायली ड्रोनों ने जो लाहौर वगैरह में बड़ा जबरदस्त काम किया था, ये चाइनीज रडार, ये लॉकहीड मार्टिन का रडार वडार को गिराने में उनका बड़ा काम आया था। तो नेक्स्ट जनरेशन ड्रोन्स पे बात होगी। इसके बाद देखिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग बहुत है, बहुत सस्ते में चीजें बना सकते हैं। इसराइल के पास बहुत ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनको एक प्रफल, अगर एक सक्षम मैन्युफैक्चरिंग मिले तो ये कामयाब प्रोडक्ट्स दुनिया भर में जाएंगे, डिफेंस में भी, नॉन डिफेंस में भी। तो कहीं ना कहीं जाकर उस पर भी बात हो रही है। और अगर मैं इसराइल के डिफेंस मिनिस्टर गोल्डी सार की बात करूं, वो ऑलरेडी कह चुके, जब वो लास्ट टाइम आए थे उन्होंने कहा था भाई भारत ऑलरेडी एक सुपर पावर है। भारत सुपर पावर इन माई मेकिंग नहीं, भारत एक सुपर पावर है। डिफेंस की बात हो, आपके एग्रीकल्चर की बात हो, आपकी इकोनॉमी की बात हो, अब भारत तीनों में समावेश चाहता है, केवल डिफेंस तक रिलेशन नहीं रखता। इकोनॉमी, एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि जयशंकर साहब गए थे, पीयूष गोयल साहब वहाँ गए थे, हमने उनके साथ BIT किया था। BIT के बाद एक FTA का मसौदा पूरा तैयार है। क्या इस दौरान एक FTA पे एक आंशिक साइन होगा, साइन ऑफ होगा, FTA जो अनाउंस किया जाएगा इसराइल के साथ, पूरे पूरे चांस से किया जाएगा, क्योंकि पीयूष गोयल साहब भी वहाँ गए थे। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो सामने आई है वो ये है कि एक हेक्सागनल अलायंस की बातें कर रहे हैं। अब ये हेक्सागनल अलायंस क्या है? हेक्सागनल अलायंस है, ये बेंजामिन नेतन्याहू साहब के स्टेटमेंट को मैं कोट कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि ये जो रेडिकल फोर्सेस है, ये रेडिकल फोर्सेस चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, वो दुनिया भर में उठ रहे हैं, और दुनिया भर में ये दुनिया की पीस और स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं नुकसान देते हैं। अभी जरूरत है एक लाइक माइंडेड कंट्रीज का सामने आना, जिसमें अरब मुल्क भी होंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रियां भी होंगी, जिसमें यूरोप की भी कंट्रियां होंगी, और जिसमें भारत होगा। तो ये लोग एक हेक्सागनल अलायंस बनाएंगे, और ये हेक्सागनल अलायंस इन रेडिकल शक्तियों से, इन ये जो ये जिहादी संगठन है या जिनकी ये रेडिकल मानसिकता है, उनसे लड़ने में सक्षम होगी, जिसमें एक मुस्लिम ब्रदरहुड का भी नाम आता है। अब देखिए इसराइल के बड़े अच्छे संबंध यूएई के साथ है, मोरक्को के साथ है। भारत के इसराइल, यूएई, मोरक्को के साथ संबंध है, और संभवतः इसमें ग्रीस और साइप्रस को मिलाया जाएगा। क्योंकि देखिए पूजा जी, दो तीन चीजें तो बिल्कुल सामने हो गई है। सऊदियों ने सीधा सीधा जाके पाकिस्तान के साथ मिलिट्री टाई अप कर दिया। अब ईरान का अपना पूरा शिया अलायंस है, यानी कि शिया
जितने भी ये जिहादी संगठन है उनको ईरान पैसे देता। कतर भी कहीं ना कहीं लोगों को पैसे देता, ये दुनिया जानती है, आप कहें ना कहें, माने ना माने, दुनिया के सामने ये सच है। ऑपरेशन सिंदूर में कोई ना कोई तो हमारे बॉर्डर पर चौथा पांचवा मुल्क आया था, जिसको हमारे जनरल द्विवेदी साहब ने भी जिसका नाम नहीं लिया, पर उन्होंने बोला मुल्क तो आए थे। तुर्की आया था ये तो पता, अजरबैजान आया था ये तो आए थे, दो मुल्क और कौन थे आपको भी पता, मुझे भी पता, पर मेरा अंदेशा है कतर का पैसा था, ईरान का हथियार था। तो ये लोग भी आए। तो अब ये जो अलायंस बन रही है, यहाँ तैयब अर्दोगन, यहाँ ईरान, यहाँ सऊदियों का पैक्ट, अब हमें भी एक अपना वर्चस्व मिडिल ईस्ट में बनाना है, एक मिडिल ईस्ट में चीजें बनानी है। क्योंकि जो भारत के पास शक्ति है, अगर वो ग्रीस साइप्रस को मिले, अगर वो यूएई को मिले, क्योंकि यूएई की सऊदियों से नहीं बनती, और वहां ग्रीस और साइप्रस की तैयब अर्दोगन से नहीं बनती, यानी कि अगर हम भी अपनी शक्तियों को मिलाएं तो काफी कुछ कर सकते हैं। वैसे भी अगर ITU-2 की बात करें, उसमें इंडिया और इसराइल तो पार्टनर है अलॉन्ग विद अमेरिका। तो कहीं ना कहीं एक इन चीजों को आगे बढ़ाना, मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, इनको देख संभालना है। और कहीं ना कहीं देखिए, इसराइल को लेके भी लोग परेशान है। एक तो इसराइल वेस्ट बैंक में इंक्रीज कर रहा है, एक उन्होंने भी सोमालीलैंड को माना है, मान्यता दी है। यहाँ मिडल ईस्ट में थोड़ी रस्साकशी है उसको लेके। बाकी AI की बात करें, हम क्वांटम फिजिक्स की, क्वांटम टेक्नोलॉजीज की बात करें, बाकी हम साइबर की बात करें, और कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर इसराइल के पास है जो हमें चाहिए और हमें हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसराइल के एम्बेसडर ने कुछ दिन पहले बात की थी, जो मैंने आपके शो पे कवर किया था, कि भारत को अब हम वो टेक्नोलॉजियां दे सकते हैं जो पहले नहीं देंगे, क्योंकि हमारा FTA होने वाला है। अब ये जो हेक्सागोनल अलायंस हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। और मोदी जी का अभी जाना, जबकि ईरान और इसराइल का युद्ध बिल्कुल समीप है, ये मतलब वक्त की बात है। मतलब एक डायरेक्ट भारत किसकी तरफ है, भारत का पलड़ा कहाँ है, भारत का मित्र कौन है, भारत के संबंध किससे, अन्यथा ऐसी परिस्थितियों में हेड ऑफ स्टेट यूजुअली अवॉइड करते जाना। और मैं ये आपके शो पे MH1 पे बहुत बार बोल चुका हूँ कि मोदी जी की ऑपरेशन सिंदूर से लेकर आज तक देखिए, क्या महसूद पेजिशकियन के साथ हाथ मिलाया, क्या महसूद पेजिशकियन के साथ एक फ्रेम में आए, क्या महसूद पेजिशकियन के साथ एक फोटो खींची, नहीं खींची, क्यों नहीं खींची? कुछ तो कारण होंगे जो हमें, हमारे सरकार को पता, हम तो अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ कारण थे। ऑपरेशन सिंदूर में इनका क्या लेना देना था, क्या नहीं था। मतलब भारत एक अपनी डायरेक्ट इंक्लिनेशन बता रहा है इसराइल के प्रति। भारत एक मिडिल ईस्ट में और यूरोप में अब प्लेयर बनना चाहता है, और भारत एक क्लियर मैसेज दे रहा, अगर आप मेरे बॉर्डर पे आओगे किसी जिहादी पाकिस्तान के साथ, के हम में भी क्षमता है, हम आपके बॉर्डर पे, आपके घर के बाहर तक भी आपके लिए परेशानियां उत्पन्न कर सकते हो। तुम्हारा नाम तैयब अर्दोगन हो, तुम सऊदी हो, या तुम जो भी हो, अगर तुम हमारे दुश्मनों के साथ हाथ मिलाओगे, हम में पूरी क्षमता, हम में पूरी ताकत है उन शक्तियों से हाथ मिलाने की जो तुम्हारा जीना हराम कर सकती है। क्योंकि आज के डेट में अगर आप देखिए, सऊदी अब इब्राहिमिक अकॉर्ड्स में इंटरेस्टेड नहीं है। भाई UAE है, बहरेन है, मोरक्को से भी इसराइल के अच्छे संबंध हैं, बट सऊदी एज सच इंटरेस्टेड नहीं है। मोहम्मद बिन सलमान ने अपना रास्ता चुन लिया है, वो है पाकिस्तान वाला। और जो भारत पे टैरिफ लगे, पूजा जी, अब वक्त ने प्रूव कर दिया। मैं शुरू से कहता था, महीनों पहले से, इसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, इसका यूरोप से कोई लेना देना नहीं है, इसका किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये जितने भी काम है, ये हमारे MBA साहब ने कराया था, ताकि सेकेंडरी मार्केट में उनके तेल का जो वर्चस्व है वो बना रहे। अब मोदी जी ने जो डायरेक्ट और ब्रॉड स्टेप लिया है, इससे ये जितनी भी चीजें हैं कहीं ना कहीं जाके प्रूव होती है। भारत खुल के खेल, भारत सामने आके खेल रहा, भारत पर्दे के पीछे नहीं खेल रहा। इसराइल जाने का मतलब अभी इस समय एक बिल्कुल क्लियर मैसेज है, ये हेक्सागोनल अलायंस बिल्कुल क्लियर मैसेज है। और इसराइल आपको वो टेक्नोलॉजी देगा जो उन्होंने अब तक अमेरिका को भी नहीं दी। इसका इशारा इसराइल के एम्बेसडर कर चुके हैं जी।